गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जो टॉपिक का स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक, इसको समझा पहले तो। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक के एक बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यहां पर वर्ड आ रहा है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपने एक कंपनी बनाई, कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। आपने इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। तो फिर ये जो दो वर्ड आए हैं प्री और पोस्ट, अगर आपने नई कंपनी बनाई है, इफ इनकॉर्पोरेटेड न्यू कंपनी, और आपने नया बिजनेस ही स्टार्ट किया है, देन अगर ऐसा सिनेरियो है तो कोई प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जैसा कंसेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि आपने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आज आपकी कंपनी बनी है, तो फिर प्री पोस्ट क्या। लेकिन अगर आप पहले से, आप सपोज कर लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज you are running your business as पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है या कोई भी मॉडल में आप अपनी फर्म चला रहे हैं, एंड नाउ you wanted to shift from firm to कंपनी। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस को फर्म से निकालकर कंपनी बना दूं, तो मतलब कंपनी के फॉर्म में मैं काम करूं। तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को चलने देंगे और एक पैरेलली आप एक कंपनी बना देंगे, ठीक है। सपोज करो हम लोग 18-19 की बात कर रहे हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 18-19, और आपने ड्यूरिंग द पीरियड आपने कंपनी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। और मैं अब कहता हूं कि आपकी जो कंपनी है वो कभी 1 जुलाई 2018 में आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है, कंपनी बन गई है, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है 1 जुलाई को। तो आप अपना 1 अप्रैल को ऐसा तो नहीं करेंगे कि नहीं 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 अभी हम बिजनेस नहीं करेंगे, पहले हमारी कंपनी बन जाने दो, उसके बाद ही हम बिजनेस करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। बिजनेस आपका ऑनगोइंग चलता रहेगा, बिजनेस नहीं रुकेगा। आप 1 अप्रैल से या पहले से जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जिस दिन आपकी कंपनी बनी है उस दिन के बाद की जो बिजनेस होगा
उसे हम बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ये हमारी क्या है, दिस इज अवर इनकॉर्पोरेशन डेट। इस दिन हमारी इनकॉर्पोरेशन हुई है, कंपनी बनी है। तो इसके बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, और इसके पहले का जो पीरियड है वो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन। यानी कि इसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और इसके पहले के जो खर्चे हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने पूरे साल बिजनेस किया, फिर आपने स्टडी किया कि भाई मेरी कंपनी कब बनी थी। तो आपने जो पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे दो पार्ट में बांटना है। एक पार्ट हो गया कि कंपनी बनने के पहले के क्या प्रॉफिट हैं और कंपनी बनने के बाद के क्या प्रॉफिट हैं। तो प्री एंड पोस्ट वहीं अप्लाई होगा जहां पर एक रनिंग बिजनेस चल रहा है और उस रनिंग बिजनेस ने अपने आप को कंपनी बना ली है, या किसी कंपनी ने चलता हुआ बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया है, तभी प्री पोस्ट आएगा। मतलब ये है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में एक्वायर कर लिया है जो बिजनेस पहले से चल रहा था। तो आपने जिस दिन को एक्वायर किया है, जिस दिन आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है, उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का प्रॉफिट है, और उसके पहले का जो प्रॉफिट है वो फर्म का प्रॉफिट है। क्लियर है? चलिए इसको मैं समझाता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट था जो बताना चाहता था मैं। अब आपको बुक्स में पूरे साल का एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाएगा। आपने क्या करना है कि इसमें से खर्चों को और इनकम को दो पार्ट में बांटना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी। एक आइटम जो डिपेंडेंट है ऑन सेल, वो हम सेल रेशियो में बांट देंगे, और ऐसे आइटम जो डिपेंडेंट है टाइम पर, उनको हम किस रेशियो में बांट देंगे, टाइम रेशियो में बांट देंगे। अब आइटम डिपेंडेंट ऑन टाइम क्या होता है, जैसे सैलरी है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो बेसिकली टाइम पर डिपेंड होते हैं। और जैसे सेल, कमीशन ऑन सेल, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो सेल पर डिपेंड करते हैं। तीसरे हैं आइटम होली रिलेटेड टू कंपनी, ये सीधा हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। अब कहेंगे होली रिलेटेड, भाई जो डायरेक्टर की फीस है या डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है वो किस में जाएगी, कंपनी में। डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर फर्म में तो मिलता नहीं है, कंपनी में मिलेगा। और कुछ आइटम होते हैं जिनकी हमें स्पेसिफिक एडजस्टमेंट गिवन होती है, तो उनको हम एज पर इन्फो जो हमें है उसके हिसाब से हम करेंगे। सो बेसिकली अगर आप मैं देखूं तो आपका एक हो गया डेट जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन हुई है, उसके बाद आपने उस डेट से, इनकॉर्पोरेशन डेट से दो रेशियो निकालें, एक तो टाइम का रेशियो और एक सेल का रेशियो। जो टाइम पर डिपेंडेंट है आइटम्स उनको टाइम रेशियो में बांट दें, जो सेल पर डिपेंडेंट हैं
उनको आप सेल रेशियो में बांट दें, ठीक है। और उसके बाद आप P&L बना लें। चलिए मैं आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। एक आप बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग